अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बता देना कि आवाज़ आ रही है सही या नहीं आ रही। सही है, लेट्स गुड। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स के बारे में बेसिकली नहीं करेंगे, टॉपिक हमारे एंजाइम्स का नहीं है। टॉपिक हमारा है कि डीएनए से प्रोटीन किस तरह से बनती है या डीएनए से एंजाइम किस तरह से बनते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि डीएनए से डीएनए से प्रोटीन किस तरह से बनती है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि डीएनए से प्रोटीन किस तरह से बनती है तो फिर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे भाई इससे जो है क्या बन जाएंगे आपके पास, इससे फिर हमारे पास बन जाएंगे एंजाइम्स, जो कि फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है। तो क्या कहा मैंने कहा कि एंजाइम्स बनेंगी, किस तरह बनेंगे भाई, तो हम पढ़ेंगे आज। और हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट ईयर के अंदर मैं थोड़ा सा पढ़ाया था इस तरह से कुछ, कि हमारे पास डीएनए होता है जो कि मतलब जिसके ऊपर कोडिंग होती है, जो कि सीक्वेंस रखता है, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, स्पेसिफिक कोडिंग होती है। और फिर हमारे पास ये जो डीएनए होता है इसकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है एमआरएनए के फॉर्म में। एमआरएनए हमारे पास आरएनए के एक टाइप है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। यहाँ जो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, एंजाइम्स की। और ये एंजाइम्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ, ये हम पढ़ेंगे किस तरह। ये पूरा जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करवाया ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं। एंजाइम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटलाइज करने के। आपको पता है एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, सही है ना, स्पीड अप करते हैं या स्पीड डाउन करते हैं हमारे सेल्स के बहुत सारे पार्ट बनाने में। सही है ना, ये हमारे सेल्स के बहुत सारे सेल के पार्ट्स बनाते हैं और आपको पता है हर पार्ट पर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारे कोई ना कोई करेक्टर जो है ना वो शोर होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड की असेंबली आ गई कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह असेंबल होंगे, प्रोटीन किस तरह से सिंथेसिस होंगे, ये भी एंजाइम्स के मतलब आ जाते हैं दोबारा। फिर कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनेंगे, फैट्स किस तरह बनेंगे, लिपिड्स किस तरह बनेंगे, और आपको पता है ये सब चीज़ें मिलाकर फिर सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ये चार आपके पास माइक्रो मोलिक्यूल्स है, ये चार आपको आ जाए, पाँच आप लोग के पास मैक्रो मोलिक्यूल्स है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़े हुए, जिससे आपकी बॉडी की, जिससे आपका सेल पूरा का पूरा बना होता है। लेकिन हेयर से लेकर ऑन जो आप ज़ाहिर सी बात है हेयर से लेकर टॉय नेल्स तक, सही है ना, यहाँ तक जितने भी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई एंजाइम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हर चीज़ मतलब कोई ना कोई एंजाइम की वजह से बनी है या वजूद में आई है। सही है ना, और कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो चीज़ बनी है। तो अगर आपको एंजाइम का पता चल जाए, मतलब आपको अगर डीएनए का पता चल जाए या आपको एंजाइम का पता चल जाए, तो आप डीएनए के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं, या अगर आपको डीएनए का पता चल जाए, सीक्वेंस का पता चल जाए स्पेसिफिक, तो आप उसका एंजाइम का पता लगा सकते हैं कि भाई ये वाला जो डीएनए है ये वाला एंजाइम बनाएगा और इस एंजाइम का ये वाला काम होगा। तो इस तरह से ये वाला काम, ये आपको क्या होगा, इससे पूरा का पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सही है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको ज़रा। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, सेल्स क्या करते हैं, आरएनए का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, इसको इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असल टॉपिक है ना वो इसके बाद वाला है। और वो ये कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स के हमारे पास जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए जिसको हम कहते हैं, याद रखना ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियोसोम होता है वहाँ पर मौजूद होता है। सेल के अंदर छोटी छोटी बॉडीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं और वहाँ पर ये मौजूद होता है। सॉरी न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोसोम नहीं, सॉरी न्यूक्लियोलस कहते हैं जहाँ पर ये मौजूद होता है। इसकी तीन मेजर क्लासेस है, तीन मेजर क्लासेस उसकी होती है। एक कहलाता है आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। एक कहलाता है ट्रांसफ़र आरएनए और एक कहलाता है मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले अगर मैं मैसेंजर आरएनए का काम करूँ, क्योंकि सबसे पहले आप इसी का पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को, डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा ना, न्यूक्लियस, बल्कि एक काम करते हैं हम यहाँ पर,
तो डीएनए जो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है इस तरह से, ये आपके पास हो गया सेल, इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर हो गया डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर कोई ना कोई कोडिंग मौजूद है, क्या मौजूद है, कोई ना कोई कोडिंग मौजूद है, और ये कोडिंग रिस्पॉन्सिबल है कोई ना कोई एंजाइम बनाने के लिए, कोई ना कोई प्रोटीन बनाने के लिए, जिससे आपके कोई ना कोई काम होगा। लेकिन इसका जो प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री होती है ना, वो राइबोसोम्स होती है। और राइबोसोम कहाँ मौजूद होते हैं, राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर मौजूद होते हैं राइबोसोम, साइटोप्लाज्म के अंदर। और कोडिंग कहाँ पर मौजूद है भाई, वो तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। दिस इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब राइबोसोम जो है ना वो अंदर नहीं जा सकता न्यूक्लियस के, और इसी तरीके से जो आपके पास डीएनए है वो सेल से बाहर नहीं आ सकता। तो हमें कोई ना कोई कैरियर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन जमा करके राइबोसोम के पास लेकर आए, और राइबोसोम उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर उसकी तरह प्रोटीन बना ले। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये जो डीएनए हैं, ये जो डीएनए हैं हाँ, ये जो डीएनए हैं जो कि मौजूद है कहाँ पर, हमने पता कर लिया कि कहाँ मौजूद है भाई, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। इस डीएनए के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस डीएनए को कॉपी किया जाता है किसकी फॉर्म में, एमआरएनए की फॉर्म में। एमआरएनए आता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब ये किस तरह बनेगा वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन ये एमआरएनए क्या करेगा, ये इस डीएनए की जितने भी कोडिंग है, जितने भी सीक्वेंस है, उसको कॉपी कर लेगा। क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। ये जो डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो एमआरएनए होता है ना, ये यहाँ पर बनने के बाद ये इस तरह बन गया, यहाँ पर इसने कॉपी कर ली इन्फॉर्मेशन। अब ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास जाएगा। फिर राइबोसोम उसको एक एक करके पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन के अंदर। तो ये जो सेकंड स्टेप है इसको हम ये पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो दूसरा स्टेप है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसलेशन कहते हैं। सही है। तो पहले स्टेप को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन, और अभी यहाँ पर एमआरएनए का काम पता चलेगा। तो एमआरएनए क्या करता है भाई, एमआरएनए कॉपी करता है इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। सही है। तो हाँ ये अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये सिंगल स्टैंड होता है। ये सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने जब फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था। आरएनए याद रखना सिंगल स्टैंड होता है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है इस तरह इसकी, ये मैसेंजर आरएनए हो गया या कोई भी आरएनए हो गया। जो डीएनए होता है वो डबल होता है, सही है ना, वो इस तरह से डबल होता है। तो दोनों में यही फ़र्क है। सही है। और ये क्या करता है भाई, इन्फॉर्मेशन को क्रोमोसोम से उठाकर कहाँ तक लेकर आता है, क्रोमोसोम को उठाकर कहाँ लेकर आता है, क्या नाम है, साइटोप्लाज्म तक लेकर आता है, जहाँ पर राइबोसोम उसको पढ़ते हैं और उससे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और फिर आगे जाके इससे क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटीन बन जाती है। एक और हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र आरएनए का काम ये होता है कि जब ये जो आपके पास राइबोसोम है, जब इसको पढ़ता है ना, तो राइबोसोम इस तरह होता है। ये आपके पास राइबोसोम है, याद रखना। अच्छा, इस राइबोसोम में मौजूद होते हैं आरआरएनए। क्या मौजूद होता है, आरआरएनए। तो ये जगह प्रोवाइड करता है, मैसेंजर आरएनए को स्टडी करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम में पाया जाता है। जब पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो रही होती है तो आरएनए मॉलिक्यूल जो है ना वो साइट प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई, प्रोवाइड द साइट, जहाँ पर वो एमआरएनए आके यहाँ पर पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बना के दिखा सकूँ तो ये देखें, ये आपके पास आरएनए, ये राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। इस राइबोसोम में ये जगह मौजूद होती है जहाँ पर ये जो मैसेंजर आरएनए आता है ना, ये आता है यहाँ इसके अंदर, यहाँ से हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और इस तरह से ये इसको पढ़ता जाएगा, ये आरएनए इसको पढ़ेगा। तो आरएनए क्या करता है, इसको जगह प्रोवाइड करता है। आरएनए की यहाँ पर 3 इस तरह से स्ट्रिंग्स लगी होती है, जो कि इसको तीन स्ट्रिंग को पढ़ता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 3 को पढ़ते हुए क्या करता है, प्रोटीन बनाता रहता है। सही है। तो आरएनए क्या करता है, जगह प्रोवाइड करता है। अब 3 को पढ़ने के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है भाई, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आता है। अब देखो यहाँ पर ये 3 कोड को पढ़ेगा। 3 कोड को पढ़ने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई इसके ऊपर अमाइनो एसिड को लगना है। तो अमाइनो एसिड कौन लेकर आएगा भाई, टीआरएनए लेकर आएगा। तो क्या बताया मैंने भाई कि मैसेज को डीएनए से राइबोसोम तक लेकर आने का काम किसका है, एमआरएनए का है। फिर जगह प्रोवाइड करने का काम किसका है, आरएनए का है। और अमाइनो एसिड को लेकर आने का काम किसका है, टीआरएनए का है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब देखें ज़रा 1 मिनट।
अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो मैं बता दिए तीनों टैब्स, इसको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, इसको लॉन्ग में इतना ख़ास नहीं आता। अब जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको हम कहते हैं एन ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एन ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जीन, अच्छा मैं आपको इसको 3-4 नाम से जिन्हें यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको 3-4 नाम से याद किया जाता है। इसको हम एन ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एन ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये एक नाम हो गया। दूसरा इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको आप चाहो तो ऐसा भी कहो, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन। तो ये अलग अलग किस्म के, इसमें ऐसा भी आ सकता है कि डिस्क्राइब प्रोटीन सिंथेसिस, या राइट एन ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये भी आ सकता है। यहाँ पर ये बड़ा सवाल भी आता है अगर लॉन्ग में आ जाए कि हाउ सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कौन सा सवाल आएगा इसके अंदर? एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। सही है, अब एक एक करके स्टडी करते हैं। नंबर 1 आपके पास है ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 1 आपके पास क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। हाँ तो इसको मैं, ये आपको एक ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसे डायग्राम को मैं यहाँ अलग से बना भी देता हूँ, और फिर आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सारा का सारा हम करते हैं। ये जो मैंने बताया था ना, ये देखें, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए नज़र आ रहा है आपको। इसमें 2 स्ट्रिंग है, 1 और 2 ही जा रही है। इससे फिर ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए एमआरएनए बना, फिर ये एमआरएनए से ट्रांसलेशन के ज़रिए प्रोटीन बन गई। तो इसको हम कहते हैं क्या? अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है सेंट्रल डॉग्मा, ये भी कहते हैं इसको। सही है ना? तो ये भी आ गया। फिर इसको जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पर दोबारा देखें वही चीज़ है, ये आपके पास सेल के ऊपर क्रोमोसोम मौजूद है। सही है ना? इससे ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक प्राइमरी आरएनए बना, इसको मज़ीद प्रोसेस करने के बाद एमआरएनए बना। क्या बना? एमआरएनए बन गया। फिर वो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को हमने इस्तेमाल करने के बाद इसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया, और ट्रांसलेशन के बाद इससे हमने क्या बनाई? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाई, जिसमें फिर मॉडिफिकेशन करने के बाद हम लोगों ने प्रोटीन बना ली। तो ये वही चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है। ये एक मरतबा यहाँ इन्होंने डायग्राम बनाई है, ये दूसरी मरतबा इन्होंने डायग्राम बनाई है, ये तीसरी मरतबा भी इन्होंने डायग्राम बनाई है कि ये डीएनए से, ये आपको डीएनए नज़र आ रहा है। देखें मैं जो ये बना रहा हूँ ना, ये डीएनए नज़र आ रहा है आपको। दिस इज़ द डीएनए। देखें ये पूरा का पूरा दिस इज़ द डीएनए। अब ये इस तरह क्यों नज़र आ रहा है ये भी आपको बताता हूँ मैं आपको। ये डीएनए आपको नज़र आ रहा है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एमआरएनए नज़र आ रहा है कि एमआरएनए डीएनए से किस तरह बना, और ये एक प्रोटीन के जरिए बनता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। सही है। और फिर ये दूसरा वो आ जाता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में वही चीज़ें देखें, ये डीएनए से आपके पास एमआरएनए बन गया, जो कि ये न्यूक्लियस से बाहर आ गया। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? राइबोसोम इसको पढ़ रहा है। ये आरआरएनए क्या है? ये दिस इज़ आरआरएनए, ये जो यूँ करके बना हुआ है ना, ये दिस इज़ आरआरएनए। और इसमें क्या है भाई? ये देखें, ये 3 कोडिंग को पढ़ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 को स्टडी करते हुए जा रहा है। ये 1, ये 2, ये 3। और इसके ऊपर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करते हैं भाई? इसको एक इसके ऊपर एक अमीनो एसिड लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको बहुत सारे। ये देखें बहुत सारे लगे होते हैं, एक ये अलग अलग। तो ये एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा, इसमें एटीपी भी इस्तेमाल होगी, और ये इसको यहाँ पर लगाता जाएगा, और इस तरह से पूरी की पूरी एक चेन बनेगी। ये चेन बनने के बाद ये कि चेंज है ना, ये कंप्लीट इस तरह से एक प्रोटीन बन जाएगी। तो ये मैंने 4-5 मरतबा इस तरह से टॉपिक आप लोग को बता दिया। अब मैं थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों को होपफुली कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग की मुश्किलात ना हो। देखें नंबर 1 टॉपिक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 1 चीज़ हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। हमने स्क्रिप्ट लिखनी है। क्या लिखनी है हम लोगों ने? स्क्रिप्ट किस तरह से लिखेंगे भाई? हम लेंगे डीएनए। क्या लेंगे हम? ये हो गया हमारे पास, ये आ गया डीएनए। सही है। इस डीएनए के ऊपर हम अप्लाई करेंगे एक एंजाइम अप्लाई करेंगे। तो वो एंजाइम यहाँ पर आके अपना काम करेगा। सही है ना? तो अब एंजाइम क्या करेगा? फॉर एग्जांपल वो एंजाइम ये वाला है, ये एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको हम आरएनए पॉलीमरेज कह देते हैं आपके बुक के हिसाब से, आरएनए पॉलीमरेज।
अच्छा, ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इस डीएनए को ओपन करेगा। क्या करेगा? इस डीएनए को ओपन करेगा, इसकी अनकॉइलिंग करेगा। क्या करेगा? इसकी अनकॉइलिंग करेगा। किस तरह से अनकॉइलिंग करेगा? देखो, ये आपके पास है डीएनए, यहाँ से भी हम बता देते हैं इस तरह से। इस तरह से सही है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास आरएनए है ना, ये इस तरह से आता है। ये पहले यहाँ मौजूद होता है, यहाँ पर पहले मौजूद होगा, फिर ये इस तरह से ना मूव करेगा। इस तरह मूव करने के बाद ये क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर पहुँचा। देखें, ये पहुँचा। अच्छा जनाब, ये यहाँ लगने के बाद ये जब इस तरह जा रहा था ना, तो इसने इसकी अनकॉइलिंग की, इसको खोलता गया। ये क्या हो गया? इसको इसने ओपन किया सारा का सारा। तो ये आपको ओपन नज़र आ रहा है डीएनए बीच में। अब देखें इसको, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, बड़ा करके आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई कोडिंग मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मौजूद है एडनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडनिन, और कौन सा रह गया? कोई रह तो नहीं गया, लेकिन थायमीन लिख देते हैं। इस तरह से कोडिंग मौजूद है ना, इस तरह अब ये चलती जाएगी, थायमीन, एडनिन, इस तरह से कोडिंग मौजूद है। और भी बिल्कुल इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग यहाँ पर भी होगी। हम कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं भाई इसकी अपोजिट वाली कोडिंग यहाँ होती है। तो यहाँ होगा थायमीन, इसके अपोजिट होगा एडनिन, इसके अपोजिट होगा एडनिन, थायमीन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर यहाँ भी होगा साइटोसिन, यहाँ होगा ग्वानिन, इसके पीछे दो छुपे हुए हैं, ये वाले इसको हम यहाँ ले जाते हैं थायमीन। सही है ना? तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग होती है जिसमें ए हमेशा लगा होता है टी के साथ और जी हमेशा लगा होता है सी के साथ। इसको हम शारगप्स रूल भी कहते हैं। सही है। अब ये हमें पता चल गया। अब ये यहाँ पर मज़ीद भी प्रोटीन्स होंगे, वो क्या करेगा? देखो, इसके दरमियान ना, इन सब के दरमियान यहाँ पर इस तरह से बॉन्डिंग मौजूद है। ये बॉन्डिंग आप लोग को नज़र आ रही है इस तरह से, ये बॉन्डिंग नज़र आ रही है आपको। अब इस तरह से एक एंजाइम आएगा, मज़ीद एक दूसरा एंजाइम आएगा। अब इस एंजाइम का क्या काम है? इस एंजाइम का काम ये है कि भाई इसके दरमियान की जितने भी ये बॉन्डिंग है ना, ये इसको तोड़ देगा। ये नज़र आ गया, इसने इस तरह तोड़ दिया एक बॉन्डिंग ने। अच्छा जनाब, ये भी इसने तोड़ दी इस तरह से, इसको भी इसने ख़त्म कर दिया, और ये भी ख़त्म, ये वाली भी ख़त्म, ये वाली भी ख़त्म। तो ये, तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, सारा का सारे जितने भी बॉन्डिंग मौजूद थी उसको तोड़ दिया। अब एक और एंजाइम आएगा और वो इस ऊपर वाले को पढ़ता जाएगा। ये जो ऊपर वाली कोडिंग है ना, या नीचे वाले जो भी आप कह लो, इसको पढ़ता जाएगा। साइटोसिन, यहाँ आ जाएगा एडनिन, नहीं इसके कौन सा था? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ ग्वानिन था, माजरत। यहाँ पर आएगा ग्वानिन। अच्छा, अब ये कैसे? नीचे वाले को या ऊपर वाले, जो भी आप कहना चाहो, उसको पढ़ेगा, या नीचे वाले को हम कर देते हैं। और आपके बुक में नीचे वाले को पढ़ा है ना, नीचे वाला, हाँ देखें, तो यहाँ पर ये ना इसको पढ़ता हुआ जा रहा है। ये आपको देखिए वही चीज़ नज़र आ रही है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये अब नीचे वाले को पढ़ रहे। देखिए, एडनिन को पढ़ा, एडनिन के ऊपर क्या लगाया? यूरेसिल लगाया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, डीएनए के अंदर हम एडनिन के आगे थायमीन लगाते हैं, लेकिन जब हमें आरएनए बनाना होता है तब हम क्या करते हैं? एडनिन के आगे यूरेसिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूरेसिल लगाते हैं। तो अभी हम एक और चेन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे भाई ये जो चेन है ये किसकी चेन होगी? ये वाली जो चेन बनेगी ये आरएनए की चेन होगी। तो इस तरह हमने एक और चेन बनाई इस तरह से। अच्छा, ये इसको पड़ेगा, ग्वानिन के आगे साइटोसिन, साइटोसिन के आगे ग्वानिन, साइटोसिन के आगे ग्वानिन, ग्वानिन के आगे साइटोसिन, एडनिन के आगे यूरेसिल, थायमीन के आगे एडनिन, एडनिन के आगे यूरेसिल, और यहाँ पर भी यूरेसिल। तो ये एक और चेन बन गई। इस चेन को हम नाम देते हैं mRNA। क्या देते हैं इसका नाम? हम mRNA देते हैं। ये mRNA, इसको हम mRNA भी नहीं देते, इसको हम कहेंगे प्राइमरी mRNA। क्या कहेंगे? प्राइमरी mRNA। ये प्राइमरी mRNA इस तरह बनेगा पूरा का पूरा, इसके अंदर कोडिंग मौजूद होगी, इस तरह से पूरी की पूरी कोडिंग आ जाएगी, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह लिख देते हैं हम। सही है। ये जो चेन है, अब ये जो चेन पूरी की पूरी बनी है,
हाँ, तो अब ये जो चेन पूरी की पूरी बनी है इसको मैं दोबारा यहाँ बनाता हूँ। ये देखें, ये जो चेन बनी है इसको मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ। ये पूरी की पूरी चेन बनी और इसके ऊपर बहुत सारी कोडिंग यहाँ पर मौजूद है। सही है ना। तो ये मैं चेन को बंद कर देता हूँ। अब देखें, ये आपके पास है प्राइमरी mRNA। क्या है ये? प्राइमरी mRNA। अब इस प्राइमरी mRNA में कुछ जगह जो है ना वो काम की होती है, कुछ जगह जो है ना वो काम की नहीं होती। तो जो काम की नहीं है ना उसको मैं यहाँ पर, इसको जो काम की है उसको मैं ग्रीन कलर का, ये काम की जगह है, ये वाली काम की जगह है, ये वाली काम की जगह है, और इसी तरह ये वाली भी काम की जगह है, और बाकी जो बची ना वो काम की जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे है ना, इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे, और जितने भी काम की जगह है उसको हम अलग करेंगे, और जितने भी काम की जगह नहीं है उसको हटा देंगे। तो ये जो अब हमारे पास बचेगा नहीं, सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ काम की जगह बचेगा। ये एक आए काम, ये वाली जगह आ गई, ये वाली जगह जो है ना वो यहाँ पर आ गई। ये जो जगह है इसको हमने जमा करके यहाँ लगा दिया इस तरह से, और ये जो जगह है इसको हमने जमा करके यहाँ लगा दिया। तो जितनी भी काम की जगह नहीं थी, जो ख़राब जगह थी, मतलब जिसको हमने कहा जो काम की नहीं, ये वाली और ये वाली, इसको हमने हटा दिया। अब जो आपके पास बना है ना इसको अब हम कहेंगे mRNA। क्या कहेंगे? mRNA। यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो mRNA है ना, ये अपना क्या नाम है, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। तो ये mRNA बन गया इस तरह से। अब ये आएगा न्यूक्लियस से बाहर। अब दूसरा स्टेप होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये देखें, ये डीएनए से आपके पास mRNA बन गया। अब ये बाहर आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ ये बाहर आएगा इस तरह से। बाहर आने के बाद ये जाएगा राइबोसोम के पास। किसके पास जाएगा? ये राइबोसोम के पास। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कहीं देख लेता हूँ, अच्छी वीडियो मिल जाती है तो वेल एंड गुड। वीडियो नहीं, अच्छी सा डायग्राम। आई होप कि ये मुझे मिल जाए तो मैं आप लोग को आसानी से बता सकूं। डायग्राम में और मज़ा आएगा आप लोग को। हाँ, ये देखें, सही है। ये डायग्राम भी हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, तो इसको हम खोल लेते हैं इस तरह से। फिर हमें ये वाली भी समझ में आ रही है, देखिए। तो इसको भी हम खोल लेते हैं, और ये वाली भी हमें समझ में आ रही है, इसको भी रहने देते हैं। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की। खुले ज़रा। हाँ, ये डायग्राम आप लोग को नज़र आ रही है ना। अब इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सही है। अब इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये वही डीएनए से ये जो बना है ना, ये mRNA बना। क्या बना? mRNA बना। ये अब आज स्टार्ट हो गया दूसरे स्टेप जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। याद रखना, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में वो जो कोडिंग है जो कि mRNA के अंदर मौजूद है, किस फॉर्म में मौजूद है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसके हमने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है किस में? अमाइनो एसिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अमाइनो एसिड की फॉर्म में। तो ये आपको पास नज़र आ रही है इस तरह से, ये राइबोसोम के ये दो, ये एक राइबोसोम का ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कि नीचे वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना। तो अगर इसको मैं बनाऊँ तो ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। ये ऊपर वाला 50S, ये नीचे वाला, ओहो, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे बना लिया। तो ऊपर वाला जो है ना वो 50S का होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसको हम इस तरह से बड़ा करके बनाते हैं, और एक छोटा वाला होता है जिसको हम कहते हैं 30S। सही है। तो इस तरह से 2 सब यूनिट होते हैं इसके। अब आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो राइबोसोम होता है ना, ये इस mRNA को पढ़ते हैं। ये जो राइबोसोम है ना, ये यहाँ पर ये जो राइबोसोम है rRNA जिसको हम कहते हैं, ये पढ़ेगा। और इसमें आपको नज़र आ रहा है 5 to 3 प्राइम। 5 to 3 प्राइम का मतलब है कि जैसे अगर आप बुक पढ़ते हो ना, बुक, तो आप बुक कैसे पढ़ते हो? पहले पेज नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह पेज नंबर पढ़ते हो ना। इसी तरह जो राइबोसोम जब भी
डीएनए को पढ़ेगा ना तो वो 5 से शुरू करेगा, 5 प्राइम से वो 3 प्राइम पर आके ख़त्म करेगा। इस तरह अगर कोई भी बुक ऐसी है जो कि 3 प्राइम से शुरू होकर 5 प्राइम पर आएगी तो वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो आपने हमेशा ऐसे आरएनए देने इसको कि जो 5 से शुरू हो और 3 पर आके ख़त्म हो। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा वही चेन आपके पास आ रही है। यहाँ पर 3-3 की कोडिंग मौजूद होगी ना, इस तरह से 3-3 की कोडिंग मौजूद होगी। अब ये उसको 3-3 को पढ़ता जाएगा। 3-3 को पढ़ने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल इसने ये 3 पढ़ ली, इसमें लिखा हुआ है AUG लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? AUG। तो अब ये जो आपको नजर आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है ट्रांसफ़र आरएनए। क्या है ये? ट्रांसफ़र आरएनए। तो इस तरह ट्रांसफ़र आरएनए है ना, ये AUG का अपोजिट क्या होगा? AUG का अपोजिट होगा भाई A का अपोजिट होता है U का अपोजिट होता है A और G का अपोजिट है C। तो ऐसा तो कोई ट्रांसफ़र आरएनए होगा। तो इसको अगर मैं बनाऊँ उस तरह से, ये ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से बनाऊँ जिस तरह उस बुक के उसमें बना हुआ है, इस तरह से। सही है। तो ये हो गया UAC और इसके ऊपर कोई ना कोई अमाइनो एसिड यहाँ लगा होगा, कोई ना कोई अमाइनो एसिड यहाँ पर लगा होगा। अब UAC को पता चलेगा कि भाई इसने मुझे पढ़ा, तो ये जो ना क्या करेगा, UAC आएगा इसके ऊपर यहाँ पर आके लग जाएगा इस तरह से। तो यहाँ लगेगा UAC, यहाँ आ जाएगा और इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ये जो नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से ये mRNA की चेन बन रही है। सही है। mRNA की चेन बनने के बाद ये mRNA की चेन जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ये न्यूक्लियर पोर्ट के ज़रिए न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगी। हाँ देखिए, इसमें पहले जो ना वो जो गलत पार्ट था ना, जो हमने कहा था काम का नहीं है कोई पार्ट, वो अलग हो गया। फिर इस तरह चलते चलते शाम की तरह न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर आ जाएगा और ये जाएगा राइबोसोम के पास। अब आपको नज़र आएंगे यहाँ कहीं राइबोसोम, और राइबोसोम इसको क्या करेगा, 3-3 को ये नज़र आ रहे हैं राइबोसोम, ये पूरा का पूरा राइबोसोम है जो कि इसको जगह प्रोवाइड करेगा। इसको हम RRNA कहते हैं। सही है। ये देखिए, ये कोई ट्रांसफ़र आरएनए हो गए जिसके ऊपर एक आपको अलग से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, और इसके ऊपर नीचे 3 आपको कलर नज़र आ रहे हैं जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, जो स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। ये देखो UCA। सही है। अभी आया, ये देखो 3 को पढ़ता जा रहा है, ये 3-3 पढ़ रहे हैं। देखें ये एक एक आगे बढ़ रहे हैं, 3-3 पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो अमाइनो एसिड है ना, वो देखिए आपस में इस तरह पूरे का पूरे एक चेन बनाए जा रहे हैं। ये चेन नज़र आ रही है आपको, ये चेन बन रही है पूरी की पूरी। अब ये चेन निकलने के बाद पूरे का पूरा ये इस तरह से। सही है ना। ये देखें, ये अब बन गई प्रोटीन आप लोगों के पास, और ये प्रोटीन पर इस्तेमाल होती है बहुत सारे कामों में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ क्लास को कर